इस विशाल और विचित्र ग्रह जोराथिया पर धन दौलत की कोई अहमियत नहीं थी। यहां सत्ता और सम्मान केवल ताकत से तय होती थी। मार्शल आर्ट्स और युद्ध कला यहां के लोगों के जीवन का मूल आधार थे। इन कलाओं में निपुण लोग देवताओं के समान पूजे जाते थे और उन्हें सिखाने वाले शिक्षक राजा के बराबर माने जाते थे। लेकिन कमजोरों के लिए यह दुनिया निर्दयी थी। स्वराज शहर के छोटे से स्कूल में अर्जुन इस अनजान दुनिया में कदम रख चुका था। क्लास के बाहर खड़ा वो उन गिने चुने छात्रों को बुलाने की कोशिश कर रहा था जिनकी पढ़ाई का जिम्मा अब उसके नए जीवन का हिस्सा बन चुका था। सुनो, क्लास में आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे। आप सिखाएंगे? एक छात्र ने ठहाका लगाते हुए कहा। आपसे बेहतर तो हमारी झाड़ू मारने वाली आंटी है। कम से कम वो अपनी झाड़ू को सही तरीके से चलाना जानती है। बाकी छात्रों ने भी हंसी में उसका साथ दिया। अर्जुन की आंखों में गुस्से और लाचारी का मिलाजुला भाव झलक रहा था। कोई और दिन होता तो वो शायद इन बच्चों को कुछ सिखाने की उम्मीद रखता, लेकिन आज ये उसे स्पष्ट था, उसकी बात का इस दुनिया में कोई मोल नहीं। अर्जुन, जो कभी पृथ्वी पर एक साधारण लाइब्रेरियन था, अब इस अजीब दुनिया का हिस्सा बन चुका था। कुछ ही दिन पहले वो अपने छोटे से काम में व्यस्त था। किताबों की अलमारियां सही करना, पुराने पन्नों को पलटना और लाइब्रेरी की शांति में खो जाना उसकी दिनचर्या थी। लेकिन वो शांत दोपहर एक भयानक रात में बदल गई। आग लग गई। चीखते चिल्लाते लोग इधर उधर भाग रहे थे। अर्जुन ने देखा कि आग तेजी से बढ़ रही थी, हर किताब को लीलती हुई। उसने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन लपटों ने उसे घेर लिया। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसने होश संभाला तो वो खुद को एक छोटे से क्लासरूम में खड़ा पाया। कमरे में सिर्फ 7 बेंच थी और दीवारें पुरानी और धूल भरी लग रही थी। ये मैं कहाँ हूं? उसने अपने आप से कहा। पास लगे आईने पर उसकी नजर पड़ी। जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, उसकी आंखें फटी रह गई। ये चेहरा, ये मेरा नहीं है। आईने में दिख रहा चेहरा बहुत आकर्षक था। तेजस्वी आंखें, तीखे नैन नक्श और एक अजीब आत्मविश्वास। अर्जुन अभी इस बदलाव को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसकी चेतना में यादों के अनजाने टुकड़े समाने लगे। ये शरीर एक शिक्षक का था, जिसे इस स्कूल का सबसे कमजोर शिक्षक माना जाता था, और दुर्भाग्य से उसका नाम भी अर्जुन ही था। यह शिक्षक मार्शल आर्ट्स में निपुण नहीं था, बल्कि उसे युद्ध कलाओं का सही ज्ञान भी नहीं था। उसकी कमजोरी और गलतियों ने उसे सभी के लिए मजाक का पात्र बना दिया था। एक बार उसने एक होनहार छात्र को सलाह दी, जो उसके लिए बर्बादी साबित हुई। उस छात्र की प्रतिभा खत्म हो गई और वो परीक्षा में असफल हो गया। इस घटना के बाद शिक्षक अर्जुन का नाम मिट्टी में मिल गया। कोई भी छात्र उसकी कक्षा में आने को तैयार नहीं था। पिछले साल तो उसकी क्लास पूरी तरह खाली रही। कमजोर अर्जुन, नालायक शिक्षक जैसे अपमानजनक नामों से उसे पुकारा जाता। ये सब उसे अंदर से तोड़ रहा था। अंततः एक दिन जब वो खाली क्लास में बैठा था, उसे दिल का दौरा पड़ा और वही उसकी मौत हो गई। अब धरती से आए अर्जुन ने इस शरीर को अपना लिया था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और खुद से कहा, शायद ये मेरी दूसरी जिंदगी है, लेकिन इस बार मैं अपने भाग्य को खुद लिखूंगा। अगर इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है, तो मैं जोराथिया का सबसे ताकतवर इंसान बनकर दिखाऊंगा। अर्जुन की सोच अभी भी इधर उधर बिखरी हुई थी जब अचानक कक्षा का दरवाजा खटखटाया गया। एक लड़की अंदर आई। उसकी चाल में कुछ खास था, जैसे वो किसी विशेष उद्देश्य के साथ यहां आई हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो बहुत सुंदर दिख रही थी। लेकिन जो चीज अर्जुन की नजरें आकर्षित कर रही थी, वो थी उसका आत्मविश्वास। क्या ये त्रिपाठी सर की कक्षा है?
लड़की ने धीरे से पूछा, लेकिन उसका स्वर एक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जैसे वो खुद को किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही हो। अर्जुन ने नजरें उठाई और ये समझने में उसे एक पल भी नहीं लगा कि ये लड़की अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके कपड़े और सलीके से यही संकेत मिल रहे थे। लेकिन अर्जुन के मन में एक और विचार उठा, वही त्रिपाठी सर। स्कूल के सबसे अच्छे टीचर थे, उनकी हर क्लास में इतने बच्चे होते थे कि पैर रखने की जगह भी नहीं होती थी। अर्जुन ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, त्रिपाठी सर की कक्षा? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसके सिर में एक तीव्र सनसनी सी हुई और उसकी आंखों का रंग सुनहरा हो गया। उसकी दृष्टि जैसे किसी अदृश्य शक्ति से प्रभावित हो लड़की के शरीर को पूरी तरह से स्कैन करने लगी। पहले तो उसे कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लड़की के पैरों पर पड़ी, उसे एक घाव दिखा, एक गहरा और अंदरूनी घाव जिससे खून की रगें हिल रही थी। और उसकी चोट के कारण वो शायद सही तरीके से अभ्यास नहीं कर पा रही थी। अर्जुन ने देखा, इस लड़की में कुछ अलग था, एक जुनून था, लेकिन वो उस घाव के साथ कोई बड़ी चोट खा सकती थी। बिना देर किए उसने अपनी सोच को शब्दों में बदलते हुए कहा, वैसे क्या तुम त्रिपाठी सर की स्टूडेंट बनना चाहती हो? लड़की ने सिर हिलाया, लेकिन अर्जुन ने कहा, वो अब स्टूडेंट्स नहीं लेते, एडमिशन बंद हो चुका है। लड़की चौंक गई। उसे लगा था कि उसकी मेहनत और संघर्ष से उसे एक मौका मिलेगा, लेकिन इसने उसकी उम्मीदों को एक झटका दे दिया। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मेरी स्टूडेंट बन सकती हो। लड़की उसकी बातों से हैरान हो गई और फिर अर्जुन ने आगे कहा, तुम्हारी चोट से साफ है कि तुम में जोश है और तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास दिख रहा है वो कुछ कहता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी क्षमता पर विश्वास करना होगा। लड़की की आंखों में अब चमक थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे चुप रहने को मजबूर कर दिया। अर्जुन ने फिर कहा, तुम्हारी युद्ध कला का अभ्यास दिखाओ, मुझे जानना है कि तुम कहां तक पहुंच चुकी हो। लड़की ने कुछ हिचकते हुए अपने कुछ युद्ध के कदम दिखाए। अर्जुन ने ध्यान से देखा और फिर कहा, बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हें ज्यादा जोश की जरूरत है। अगर तुम और मेहनत करोगी तो बहुत जल्दी तुम एक ऐसी योद्धा बन जाओगी जिसे कोई नहीं हरा सकता। लड़की को ये शब्द प्रेरित करने वाले थे। उसकी आंखों में श्रद्धा और आस्था का नया भाव आ गया। उसने कहा, मैं आपकी स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूं। यह सुनते ही अर्जुन ने अपनी डेस्क से एक टोकन निकाला और उसे लड़की के हाथ में दिया। इस पर अपनी एक खून की बूंद डाल दो, ये एक तरह से तुम्हारे संकल्प का प्रतीक होगा। लड़की थोड़ी झिझकते हुए बोली, क्या इसे इतना जल्दी करना जरूरी है? वही अर्जुन ने उस लड़की की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अर्जुन ने बिना किसी संकोच के अपने हाथ में चाकू लेकर उसके हाथ पर एक हल्का सा कट लगा दिया और टोकन पर खून की एक बूंद गिरा दी। लड़की थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने ये महसूस किया कि अर्जुन की ये सरलता और उसका आत्मविश्वास कुछ अलग था।